नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिंगारी कल्चर न्यूज़ में मौजूद हूँ इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ की काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रैली निकाले हैं। उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ की रैली निकाल रहे हैं और क्या करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद AICCTU जिंदाबाद 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 भगत सिंह अम्बेडकर ब्रिगेड जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 UAPA वापस लो वापस लो वापस लो। राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों के दमन के लिए UAPA का इस्तेमाल बंद करो बंद करो बंद करो। UAPA बंद वापस लो वापस लो वापस लो। UAPA के तहत बंद तमाम राजनीतिक विरोधियों को रिहा करो रिहा करो रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने एक अपना आंदोलन किया है UAPA के खिलाफ, और उनसे पूछते हैं कि क्या मतलब है उनका। और यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में तरह तरीके के ये यहाँ पे करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मकसद है इनका। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम शर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, आज पूरे देश भर में हम लोग एक प्रोटेस्ट दिवस मना रहे हैं UAPA के खिलाफ। ये जो UAPA कानून है, जिसको जो है गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के रूप में जाना जाता है, इस कानून का इस्तेमाल भारत की जो मोदी सरकार है वो सरकार अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों के दमन के लिए कर रही है। इस जो कानून है, इस कानून के तहत तमाम छात्र आंदोलन के नेताओं को, किसान आंदोलन के नेताओं को, मजदूर आंदोलन के नेताओं को, दलित आंदोलन के नेताओं को आज देश की विभिन्न जेलों में जो है डाला गया है। और ये एक ऐसा कानून है, ऐसा काला कानून है, जो काला कानून बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जो है दोष के सिद्ध हुए लोगों को बरसों बरसों तक जेल में डालने का अधिकार जो है सरकार को देता है। ये कानून राजनीतिक और वैचारिक विरोध को भी जो है देशद्रोही की श्रेणी में जो है डालने की कोशिश करता है। और इस तरीके से इस कानून के इस्तेमाल को करके जो है इस सरकार ने, आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर जो UAPA कानून के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं तिहाड़ की जेल से लेकर के देश की विभिन्न जेलों में, उनमें दिल्ली में जो CAA विरोधी आंदोलन था, उस आंदोलन के तमाम कार्यकर्ता, दिल्ली के छात्र आंदोलन के तमाम कार्यकर्ता इस कानून के तहत सरकार ने जेलों में डाले हैं। इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने जो है भीमा कोरेगांव मामले पर आवाज़ उठाने वाले इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को, नागरिक अधिकार आंदोलन के लोगों को जेल में डाला है। इस कानून के तहत सरकार ने कश्मीर के अंदर जो सरकार की दमन की नीति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेल में डाला है। और यहाँ तक कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि त्रिपुरा के अंदर एक नौजवान ने सिर्फ सोशल मीडिया पर इतना ही लिखा था कि त्रिपुरा जल रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति भाजपा RSS कर रही हैं और जिस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों के पर जो है हमले कर रही है, मस्जिदों पर, अल्पसंख्यकों की बस्तियों पर उसने हमले किए, आगजनी की, इसको लेकर के एक नौजवान ने सिर्फ इतना लिखा कि त्रिपुरा जल रहा है, उस पर भी UAPA लगा दिया गया। तो ये जो सरकार है, ये इस कानून का अपने राजनीतिक विरोध के लिए, विरोधियों के लिए, सच बोलने वालों के लिए, न्याय के लिए लड़ने वालों के खिलाफ जो है इस कानून का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए ये एक ऐसा कानून है जिस कानून को हम आज पूरे देश भर में जो हमारा AICCTU है उसकी तरफ से, APOA की तरफ से, AISA की तरफ से, RYA की तरफ से और इनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों की तरफ से, किसान महासभा की तरफ से हम लोगों ने मिल कर के पूरे देश में इसके खिलाफ आज एक विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है। और अभी जब हम यहाँ पर हैं तो देश भर में हज़ारों जगह पर लोग जो है इस UAPA कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं सब सड़कों पर आज उतरे हैं और इस प्रोटेस्ट को जो है कर रहे हैं। सर, ये जितनी भी सरकार कानून लेके आती है, चाहे वो CAA का हो, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो UAPA का हो, ये सारे मुद्दों को लेकर ही आप लोग क्यों ऐसा उत्साहित हो जाते हैं?
सरकार गलत कर रही है क्या? देखिए, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है कॉरपोरेट की पक्षधर सरकार है। ये सरकार पूरे देश के संसाधनों को बेचने में लगी हुई है और देश के लिए, मजदूर किसानों के हितों के लिए, छात्र नौजवानों के हितों के लिए जो लड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित ताकतें हैं, उन ताकतों के दमन के लिए सरकार ने इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है और देश के संसाधनों को पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में जो है नीलाम किया जाए, इसके लिए तमाम तरीके के कानून लाए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इन कानूनों के खिलाफ हर समय आवाज़ उठाते हैं, हर समय लड़ते हैं। सर, जैसा कि 100 करोड़ लोगों को इस मोदी सरकार ने वैक्सीन लगवाया है और मोदी सरकार को जगह जगह मोदी सरकार के सर पोस्टर लगे, उसमें लिखा हुआ है धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। तो इसको सर लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी को फिर कोविड के दौर में जो पूरी अव्यवस्था रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से पूरा एक दिखावा उस दौर में साबित हुई है और लाखों लोग भारत के जिस तरीके से बेमौत मरे हैं, तो उसका भी श्रेय मोदी को खुद लेना चाहिए। नदियों में लाशें तैरती रही, नदियों के किनारे जो है बिना कफन के लोग जो हैं, लोगों की लाशें जो हैं रेत के नीचे दबा करके रखी रहती रही। तो इन सब की भी जिम्मेदारी मोदी को लेनी चाहिए। ये जो फ्री वैक्सीन की बात है, ये एक मजाक है। कहाँ से फ्री वैक्सीन दे रहे हैं आप? इतना जो है आपने पेट्रोल डीजल पर देश की जनता को लूटा है, इतना टैक्स लगा करके आपने इतनी महंगाई करके पूरी देश की जनता को लूटा और आप कह रहे हैं आप फ्री दे रहे हैं, जबकि इस देश के अंदर तमाम चेचक के खिलाफ इस देश ने अभियान चलाया। इस देश ने चेचक के टीके पूरे देश के अंदर लगाए। इस देश ने मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाया। इस देश ने जो है इससे पहले पोलियो के खिलाफ जो है अभियान चलाया और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो आज हमारी देश के अंदर जो औसत उम्र बढ़ी है, उसमें जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए जो बच्चों के पैदा होने के बाद से लेकर के जो 6-8 टीके लगते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो सब आज तक फ्री हुए हैं। तो किसने जो है इस बात को कहा कि हमने फ्री दिया है? ये फ्री नहीं है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है। ये कोई मोदी जी के पिताजी का कमाया हुआ, चाय बेच के कमाया हुआ पैसा नहीं है। मोदी जी कोई अपने ख़ानदान की संपत्ति बेच करके कोई लोगों को फ्री टीका नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस देश के संसाधनों को लुटवा रहे हैं, इस देश की जो है पूरी पूंजी को लुटवा रहे हैं, इस देश के लोगों को कंगाल बना रहे हैं और जो है फिर जो है फ्री वैक्सीन का जो है नारा दे करके जो है वो कर रहे हैं। और जबकि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इतने महंगे में ये वैक्सीन बेची इन्होंने है, जितनी लूट वैक्सीन के नाम पर प्राइवेट सेक्टर ने की है, वो उसको भी ढकने का जो है एक बड़ा प्रयास इसके जरिए है।